राम है तो केवल अपने गुणों के कारण हैं। राम भगवान है तो अपने गुणों से, और गुणों से ही भगवान होते हैं और गुणों से अवगुणों से ही राक्षस होते हैं। I'm in Ayodhya Ram Janmabhoomi. It's rocking, man. Yay! I was just chilling with a beer after the darshan of Ram Janmabhoomi. Yeah. भगवान को हमेशा अग्नि परीक्षा ही देनी पड़ेगी। यहाँ पर कभी राक्षसों को अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे मेरे राम है यार, अरे मेरे राम है, ऐसे नहीं बात, ऐसे नहीं बात। राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहली बात है, इस संसार में हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ रहने की इच्छा हमारी जब से खत्म हुई है, तब से हम यहाँ पर सुखी हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्न रहते हैं। भैया हमारे राम आ गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस दर्शन हो गए भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जन्मों की सपना पूरा हो गया, जन्मों की एकदम जय श्री राम। आखिर क्या है ऐसा राम में? राम नाम ही बहुत बड़ा है। केवल राम का नाम का अगर स्मरण करना शुरू कर दिया जाए तो हमारे अंदर उनके गुणों का समावेश होना अपने आप शुरू हो जाता है। नमस्कार सनातनियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आचार्य जी से चर्चा के तीसरे भाग में। और आज का विषय है राम, मेरे राम, आपके राम, हम सबके राम। इस चर्चा का मार्गदर्शन करेंगे हमारे अति विशिष्ट आचार्य श्री आनंद शुक्ला जी। जय प्रणाम आचार्य श्री। कल्याण हो, मंगल हो। श्री, जिस प्रकार से आज की चर्चा का विषय है राम जी, आप राम जी को कैसे लेते हैं अपने जीवन में? हम राम को अपना जीवन ही लेते हैं। राम जो है वही हमारा एक जीवन है जिसको हम जी रहे, और राम हमारी आत्मा है, और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब कुछ राम ही है। उससे हट करके हमारी कोई सत्ता नहीं हो सकती, हमारी कोई सोच नहीं हो सकती, उनसे बिलग कुछ है ही नहीं। आचार्य श्री, आपसे पहला प्रश्न ये है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और आज के समय में जब नैतिकता और मूल्यों का ह्रास हो रहा है तो उनके आदर्श जीवन से हम क्या महत्वपूर्ण सबक ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि राम नाम ही बहुत बड़ा है। केवल राम का नाम का अगर स्मरण करना शुरू कर दिया जाए तो हमारे अंदर उनके गुणों का समावेश होना अपने आप शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि राम अगर राम है तो केवल अपने गुणों के कारण हैं। राम भगवान है तो अपने गुणों से, और गुणों से ही भगवान होते हैं, और गुणों से अवगुणों से ही राक्षस होते हैं। तो राम ने जो कर्म किए, उन्होंने कितने दंश सहे, कितना कष्ट सहा, कितना अपने ऊपर आक्षेप सहे, लेकिन एक बार उनके मुख से उफ नहीं निकली और अंतिम समय तक मुस्कुराते रहे। और राम ने सबको केवल सुख ही बांटा है। जहाँ गए, राजमहल में रहे, अयोध्या में रहे तो अयोध्या वासियों को सुख और आनंद देते रहे। जंगल में गए हैं, अगर केवट की 10 मिनट की भी उनकी भेंट है, वार्ता है, तो केवट भी उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त करता है जो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो जीवन में जब हम मर्यादित होकर के चलेंगे राम से, तो सबसे पहले हमें केवल यही मिलेगा, मर्यादा। और जब जीवन में मर्यादा हो जाएगी तो अपने आप जीवन में सुख शांति आ जाएगी। और कितनी भी अराजकता चल रही पूरे संसार में, अगर हम राम का ध्यान करते हैं, तो हम जब किसी का ध्यान करते हैं या किसी से हम जुड़ते हैं, तो हमारी जो थर्ड आई है, जिसका मतलब ध्यान हम जहाँ पर लगा रहे, अगर राम में ध्यान लग जाएगा तो जीवन अपने आप मर्यादित हो जाएगा। हमें मर्यादा बनानी और दिखानी नहीं पड़ेगी किसी के सामने। देखिए, राम शब्द आ गया, राम मर्यादा पुरुषोत्तम आ गए, वहीं पे आ जाती है सीता माँ। जय हो माई। रामायण में सीता की अग्नि परीक्षा को आज के स्त्री सशक्तिकरण और नारी अधिकारों की दृष्टि से कैसे समझा जाए? क्या ये हमारी परंपरा के पुनर्विचार का समय है? स्त्रियों के साथ में हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि स्त्री माने भगवान और भगवान माने स्त्री, और भगवान को हमेशा अग्नि परीक्षा ही देनी पड़ेगी। यहाँ पर कभी राक्षसों को अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ सत्य की ही परीक्षा होगी और वही पास होगा और वही संसार में टिकेगा। और जो परीक्षाओं से विमुख रहेगा
तो उसकी कोई सत्ता ही नहीं हो सकती है। और स्त्री तो आज दिन रात परीक्षा ही दे रही। वो सीता जी की एक बार परीक्षा हुई थी, आज हमारे घर में जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, संसार की स्त्रियां हैं, रोज दिन में 50 उनकी अग्नि परीक्षाएं हो रही हैं, 50 अग्नि परीक्षाएं हो रही हैं। आज हर स्त्री अपने घर से निकल रही है तो उसको इतना डर रहता, भय रहता है, पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं। माता पिता भी डरते रहते हैं, मेरी बेटी ऐसा तो नहीं। और वो वहाँ पर ऐसी ऐसी अग्नि परीक्षाएं हो रही इस कलिकाल में स्त्रियों के साथ में कि सीधे सीधे पेट्रोल डाल करके उनको सीधे अग्नि से जला ही दे रहे, सूटकेस में काट काट करके टुकड़े भरे जा रहे। तो ये है परमात्मा, स्त्री माने परमात्मा, और स्त्रियों के साथ इतने बड़े अत्याचार और ये सब कुछ हो रहा है। और परमात्मा है राम। परमात्मा जो भी होगा उसका स्वभाव होगा राम जैसा। वो केवल संसार के दुख सहेगा, कष्ट सहेगा, लोगों की कही हुई कड़वी बातें सुनेगा, विष पिएगा, संसार का जहर पिएगा, तभी वो महादेव बनेगा, तभी वो राम बनेगा, तभी वो सीता बनेगी जब वो परीक्षा देगी। यहाँ हर कोई भगवान बन सकता है, और है बन सकता क्या, भगवान के सिवाय इस संसार में कुछ है ही नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अध्यात्म में कैसे आए और कैसा जीवन रहा आपका? हमारे यहाँ परबाबा जो हमारे थे आचार्य श्री राजनारायण शुक्ला जी, वो उद्भट आचार्य थे और हमारे क्षेत्र में खूब पूजा पाठ कराते थे। और जब वो बिजली विभाग आया, सबसे पहले तो उन्होंने ही पूजा कराया था दिलीप नगर में, तो उनकी फ़ोटो आज भी वहाँ लगी है। फिर इसके बाद हमारे बाबा सब गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए। फिर हमारे पिताजी लोग संत श्री शोभन सरकार से जुड़े रहे। मेरे पिताजी परम पूज्य गुरुदेव, उनकी सानिध्यता मिली, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो एक मतलब गृहस्थ संत हैं। पिताजी हमारे मतलब ऐसे अवघड़ संत हैं कि कल उनका अगर बेटा ये समाप्त हो जाए तो वो 5 मिनट नहीं रोएंगे, ये मुझको पता है। और वही वो अपेक्षा हमसे रखते हैं। हमसे पहले शुरुआत में पिताजी यही कहते रहे कि देखो आए हो, भजन कर लो, ये शरीर बार बार नहीं मिलना है, और तुमको शादी आदि क्या होती है। लेकिन 30 वर्ष के बाद उनका जब हमारे ऊपर दबाव बना, और संसार में भी लोग पूजा पाठ कराने जाते थे, क्योंकि हम भीख मांग नहीं सकते हैं, और मतलब मेहनत करके ही खाना। और फिर ब्राह्मण शरीर मिला तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता था कि मतलब सबके घरों में पूजा कराना और कराना, तो हमने अपना सहज काम चुना। तो जब 30 वर्ष के बाद पिताजी ने आदेश किया कि नहीं अब शादी विवाह करना है, तो फिर शादी भी की और विवाह भी किया। लेकिन जो ये उद्देश्य था कहीं ना कहीं हमारे पिताजी के द्वारा निर्धारित किया गया। और पिताजी तो माने महाकाल महादेव, ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कार थे, संकल्प थे, और उन्हीं संकल्पों के तहत हमारी जो है आगे की चढ़ाई चल रही है। और बस उद्देश्य एम ऑफ लाइफ हमारा केवल यही है कि हमको बस भगवान मिले और उनसे बात करें। अच्छा, अपरोक्ष रूप से जो मतलब धारणा है कि सब कुछ भगवान है, हमारा बस एक ही यही उद्देश्य है कि एक बार आमने सामने चलते फिरते उठते बैठते बातचीत हो, मिलें। और हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, सबसे पहली बात है इस संसार में हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ रहने की इच्छा हमारी जब से ख़त्म हुई है, तब से हम यहाँ पर सुखी हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्न रहते हैं। बस केवल रह रहे हैं इस धरती पर। कभी कभी कह भी देते हैं कि अब यहाँ से अब हमारा निकालो, तो बस अब चल रहा है जीवन, आगे बढ़ रहा है। कई जैसे मनुष्य हैं उनके लिए आध्यात्म कई प्रकार का होता है, कई लालचवश के लिए आध्यात्मिक होते हैं, कई कुछ काम कुछ निष्काम। आपके जीवन में अध्यात्म किस स्वरूप में है? आध्यात्म केवल शांति के स्वरूप में है। सारी पूजा पाठ योग साधना हर चीज़ का फल है जीवन में हम शांत हो जाएं, शांति से बैठ जाएं, अपना जो माइंड है उसको रिलैक्स फील करें। हमारा जो सहज स्वभाव है, सहज सुख राशि जो है, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो ये जो सुख राशि थी हमारी आत्मा, ये दुख राशि में जो परिवर्तित होती है उसका कारण होती है कामनाएं। और जिस दिन जीवन में समस्त कामनाओं का अंत हो जाएगा उसी दिन हम सहज शांति को प्राप्त हो जाएंगे। और जब सहज शांति आ जाएगी तो हम परमात्मा स्वरूप को हो जाएंगे। फिर हम संसार से बिलग होना पड़ेगा। अभी हम 2 नाव में पैर रखे हैं। एक है कि माया मतलब सब पूरा आपकी भाभी जी, बच्चे, परिवार, मित्र, जहाँ जहाँ पूजा कराते हैं, जहाँ भागवत करते हैं, सबसे मिलते हैं, तो एक तरफ ये, एक तरफ भगवान है। भगवान के नज़दीक चले जाते हैं तो संसार बेकार हो जाता है, प्योर संसार में बैठ जाते हैं तो शांति गायब हो जाती है। तो ये चल रहा है। और आज लगभग
95% जो संसार के लोग हैं वो भगवान से इसीलिए मतलब रखते हैं कि भगवान से कुछ चाहिए। केवल शायद 5% कोई ऐसे होंगे विरले जो केवल भगवान को चाहते हैं, बाकी भगवान से चाहते हैं, भगवान को बहुत कम चाहते हैं। भगवान को इसलिए चाहते हैं कि भगवान से हमारी ये कामना पूरी होगी, इसीलिए जीवन में दुख नहीं हट रहा है। नित्य क्लेशित हैं, नित्य परेशान हैं, नित्य दुखी हैं। जो संत हैं हमारे समाज के, क्या सरकार को उन्हें टैक्स फ्री कर देना चाहिए? बिल्कुल पूरी तरीके से आप अपनी सत्ता को चलाइए, अन्य डिपार्टमेंटों से लीजिए, लेकिन भक्ति और पूजा पाठ का पैसा लेकर के सरकार चलाओगे क्या? जो मंदिर के चढ़ावा पर क्या मतलब इतना अकर्मण्यता भारत देश में फैल गई है, यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा शून्यता को प्राप्त हो गई है कि वो जब तक मंदिरों का चढ़ावा का पैसा न ले जाएं आकर के, तब तक उनका पूरा नहीं पड़ेगा। आबकारी विभाग से आप लोग कितना ले रहे हो, कितना अंधाधुंध मिल रहा है आबकारी विभाग दे रहा है? अरे खूब इससे लो। केवल संत महात्मा केवल और ब्राह्मण ये बच्चे हैं कि मंदिरों से अब टैक्स वसूली का काम चालू करोगे आप लोग तो अब थोड़े दिन बाद देखना भगवान को भी बेच डालोगे, हमें ये पक्का पता चल रहा है। अरे श्री, मैं आपसे एक रामायण का प्रसंग जानना चाहूंगा, कृपया उस पर अपना दृष्टि डालिए कि जो वाल्मीकि रामायण है आचार्य श्री, उसका जो बालकांड है उसके 8वें सर्ग में जो उनकी बहन का उल्लेख किया गया है, माँ शांता का, क्या उसके बारे में भी आप बता सकते हैं? विषय पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि कुछ चीज़ों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने छिपाया। जैसे भागवत में छिपाया गया एक तथ्य कि राधा जी का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख और वर्णन नहीं किया गया। अपने यहाँ क्या हुआ है कि आज के बहुत दिन पहले जब आताताई लोग भारत में आए तो उन्होंने मंदिरों को ही नहीं तोड़ा, उन्होंने यहाँ की सनातन की परंपराओं को ही नहीं ख़त्म किया, यहाँ पर शुद्ध सनातनियों को ही ख़त्म नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पढ़े लिखे लोगों से मिल करके। अच्छा, भारत देश में एक चीज़ बहुत मतलब गंदी है कि तुम व्यक्ति को पहचान नहीं पाओगे, यहाँ आस्तीन के सांप तुम्हें पल पल मिलेंगे। तो जहाँ पर दो गली हुई, अब हमारा ये जो एरिया है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, जहाँ पर ये शिवराजपुर शिव की नगरी, यहाँ भी आप पता कर लीजिए, जब यहाँ के राजा सती प्रसाद जी के ऊपर आक्रमण हुआ तो यहाँ भी उनके किसी एक बहुत स्नेही ब्राह्मण का ही रात रात तोप खाने में पानी भरवा दिया गया और जो बारूद थी तो उसमें पानी भरा दिया गया और फिर उनको जानबूझ करके मरवा दिया गया। मतलब दो गली यहाँ पर इतनी ज़्यादा कूट कूट के भारत देश में भरी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, आप समझ नहीं सकते हो। उसी के अंतर्गत क्या हुआ है कि अपने जो शास्त्र आदि है इनमें बड़ी छेड़छाड़ करी गई और इतने उच्च स्तरीय छेड़छाड़ है पढ़ी लिखी। आप वेद शास्त्र उठा के देखिए, वो कहते हैं वो पाराशर जी थे, वो गए कहना, वो उसको बुलाया, वो सुगंधा उसके शरीर से बदबू आती थी, वो मछली केवट थी और रास्ते में गए, महाराज जी का मन विचलित हो गया, वो बोले आओ हम तुम्हारे साथ समागम करना चाहते हैं, कोहरे को पैदा कर दिया। अरे इतने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हैं जो चंदन लगा रहे, तुलसी दल का सेवन कर रहे हैं और इतना परमात्मा में लीन रहने वाले हैं, जो परमात्मा को आकर्षित कर रहा है। आप सोचिए, विचार करिए कि जो परमात्मा को प्राप्त कर रहा है उनके अंदर व्यास जी जैसे संतानें जिनसे पैदा होती हुई दिखाई जा रही हैं कि जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा ऐसा आलोक फैलाया कि उसकी शरण अगर कोई 5 मिनट 10 मिनट ले लेता उन ग्रंथों का सहारा तो बिल्कुल हृदय उनका निर्मल और पवित्र हो जाता। उनकी उत्पत्ति किस हिसाब से दिखाई जा रही कि मतलब इतना वो लोग विचलित हो जाते रहे हैं कि अपने एक क्षणिक सुख, हमारे यहाँ शरीर में 7 चक्र बताए गए। तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसके 2 देवता मालिक हैं, एक गणेश जी हैं मूलाधार, तो मूलाधार स्थितो से नित्यम गणपति अथर्वशीर्ष में आया है। और जब हम लोग आरती करते हैं तो जब दुर्गा मैया का आरती करते हैं तो उसमें कहते हैं मूलाधार निवासिन इही पर सिद्धि पर दे और कालातीता काली कमला तू वर दे। मतलब जो मूलाधार में स्थित है वो है माई माँ भगवती आदि शक्ति। अब गणेश जी की और जब माई की कृपा हो जाती तो ये मूलाधार जो चक्र है लिंग और गुदाद्वार के मध्य में रहता है, वहाँ पर पहला ये चक्र है। और जब वो चक्र जागृत हो जाता है तो उस जीव के अंदर एक क्वालिटी ये आ जाती है, वो कभी भी चाह कर भी किसी मतलब ऐसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता है जिसके लिए गुरुजन समाज या उसके माता पिता या सबकी अनुमति ना हो। अगर सबकी अनुमति मिल जाएगी तब तो वो विवाह कर लिया, उससे जुड़ गया, या दूसरी शादी कर लेगा या 4-5 शादी कर लेगा खुल करके, लेकिन चोरी चोरी वो अपने उस अधिष्ठान चक्र की तरफ
उसको बर्बाद नहीं होने देगा। तो ये क्या संत महापुरुष क्या एक चक्र तक इनका जागृत नहीं था कि उनको इतना छोटा दिखा दिया गया कि ऐसे इनकी उत्पत्ति हुई। अब जब उनकी ऐसे उत्पत्ति हुई, अब हमारे विश्वामित्र जी को उठा करके देख लीजिए, उनके विषय में राम जी के गुरु हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे हैं, और उनको ये बताया मेनका अप्सरा आ गई, विश्वामित्र सरीखे तक उनके पीछे दौड़ पड़े। ये सब क्या किया गया है, बड़ा ये सूक्ष्म रूप से इसमें तोड़ मड़ोड़ करके, और विद्वानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया कि पैसे के या डर के वशीभूत होकर के इन्होंने छेड़छाड़ कर दी कि जब राम जी को तुम लोग पूज रहे हो और राम जी के गुरु जी की ये स्थिति है कि 50, 55, 60 की भी अवस्था हो गई है, फिर भी मेनका जैसी अप्सराएं उनको आकर के अपने साथ में एंजॉय करवा लेती हैं, तो क्या उनका आधार रहा होगा उन राम जी के गुरु जी का। और फिर हम राम जी को क्या समझे, तो आगे बताने में आराम रहेगी कि ये लोग बड़े कुकर्मी थे, जो भारत के संत थे, महापुरुष थे। और उतथ्य की पत्नी बृहस्पति को बताया गया, ये सरस्वती को डायरेक्ट माता ब्रह्मा जी से जोड़ दिया गया, उन्होंने वाणी से ही अरे धन्य हो लेखकों। अब आधी चीज़ें उसमें कुछ कुछ पॉइंट जैसे नहीं होता है सब्जी में गरम मसाला ऊपर से उड़ाया जाता है, तो हमारे धर्म शास्त्रों में ये जहर रूपी और आस्था कैसे हम लोगों की खत्म हो, तो ये मिर्च मसाला मिला दिया गया है। अब तो स्थिति ये है कि अब आपको बचाने वाला केवल एक ही है, आपकी आत्मा। बस चलते फिरते भगवान का नाम ले करके आगे बढ़ते जाओ। कौन क्या संसार में कर रहा है इस पर भी चिंतन करना खराब है। अब वही शांता वाली बात आ गई। प्रभु हुआ क्या कि पूरी उसमें भागवत में राधा जी का कहीं नाम नहीं है, वो आद्या शक्ति आराध्या शक्ति है। उनको ऐसे बिल्कुल ऐसे प्रस्तुत किया गया है उस शब्द को। कहते हैं, कोई कहता गर्लफ्रेंड थी, कोई कहता ये करते थे, कोई कहता वो करते थे, कोई कहता इतने हैं उतने। अनिरुद्धाचार्य जी ने एक जी आराधा उसमें लिखा था, रा आ का मात्रा लगा है, धा लिखा है, बस केवल उसका इतना कहना था लॉजिक बात कि रा बनी आ का डंडा लगा है, धा बना आ का डंडा लगा है। इसी भागवत के अंदर रा धा लिखा है। अब उसका भावार्थ क्या है, वाच्यार्थ क्या है, लौकिक अर्थ क्या है, वो अपना अलग एक्सप्लेन करो जा करके। एक तरफ से सब टूट पड़े, जितने थे सब टूट पड़े। वो अनिरुद्धाचार्य जी बड़े खराब बड़े खराब बड़े खराब। अभी प्रदीप मिश्रा जी ने स्पष्ट बताया, राधा जी की जिनके साथ में शादी हुई थी, विवाह हुआ था, और उनका नाम मंदिर स्थान सब दिखा दिया गया, टूट पड़े भारत। ये भाई बड़ी स्थिति खराब है, हिंदुस्तान भेड़िया दसान। यहाँ जब व्यक्ति आपको हरा नहीं पाएगा, आपसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो आपकी निंदा और बुराई करना शुरू कर देगा। बस यहाँ पर यही है कि जिस भाई को बहन, विवेकानंद भारतवर्ष में एक दो थोड़ा नहीं है, आज भी हजारों विवेकानंद गली गली में टहल रहे, घूम रहे, इतना टैलेंट रखते हैं। लेकिन भारत का व्यक्ति तो ऐसा है, जब अपना कोई बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ नई ज्ञान की बात बताता है, तो सबसे पहले तो अपने ये लोग खींचते हैं पकड़ करके नीचे। उससे चूक गया समाज खींचता है, और फिर एक दिन वो आ जाता है कि उसके लिए कहते हैं चाहे हमें 2-4 लाख रुपया खर्चा करना पड़े, हम इसको खत्म करा देंगे, मरवा देंगे। अब विवेकानंद जी ने अगर विदेश ना गए होते, वहां जा करके अगर ना बोले होते, तो आज विवेकानंद को भारत में कोई जानता ना होता। यहाँ पर व्यक्ति तभी भारत में पूजा जाता है, माना जाता है, जब उसको ये चीज मिल जाती है कि नहीं, इनको विदेश में। आज हमारे भाई परम आदरणीय छोटा भाई हमारा धीरेन्द्र शास्त्री अभी तक क्या करते रहे, कथा करते रहे, जैसे ही लंदन वाली कथा करके वापस आए पहली, बस लोग पहचान गए, नहीं कोई धरती पर धीरेन्द्र शास्त्री है जो कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने एक नारा दिया, पहले का जात पात की करो विदाई, आपस में हम भाई भाई, गलत बोले नहीं, सच्चाई है। अब ऊपर से सरकार ने जात पात की विदाई कैसे करी पता है, वहां तो प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, ठीक, लेकिन विदाई कैसे की, जात पात की। वर्ण व्यवस्था को सरकार ने सबसे पहले खत्म किया, संविधान ने खत्म किया। वर्ण व्यवस्था, संत चिल्ला रहे, भारतवर्ष के कोई सुनने वाला नहीं है, शंकराचार्य जी को कोई नहीं सुनना चाहता है। वर्ण व्यवस्था कौन दोबारा चालू करे, उसका रीजन क्या है पता है? बड़ा व्यवस्था में आ जाएगा तो जितना मंदिरों का पूजा का काम है वो सब ब्राह्मणों को मिल जाएगा, रक्षा क्षत्रियों को दे दी जाएगी, व्यापार इनको वैश्यों को दे दिया जाएगा। लेकिन आज आप देखिए, पंडिताई का होता है, प्राइस्ट भर्ती होते हैं या धर्मगुरु भरते होते हैं, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो भर्ती कर लिया जाएगा। जाति कांच मानी जा रही, वर्ण व्यवस्था को सरकार ने नहीं माना। अब हम कहते हैं रक्षा मंत्रालय में आ जाए, डिफेंस में देख लीजिए, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाएं हैं, क्या वहाँ पर क्या केवल क्षत्रियों को लिया गया?
ये अराजकता फैलाई किसने? वर्ण व्यवस्था की, जाति किसने ये सब बना दिया? एक जैसा सबका व्यवहार रहेगा, सरकार ने और संविधान ने। और संविधान लिखने वालों ने उस समय अगर सनातन को अगर थोड़ा सा भी स्पर्श कर लिया होता तो जो ये आज अराजकता जो फैल गई एकदम से, ये न फैली होती। अब आ जाओ वैश्य के कर्म, व्यापार। आज व्यापार में आप मना नहीं कर सकते हो कि पंडित जी आप स्वीट हाउस नहीं खोलोगे। हमारे शुक्ला स्वीट हाउस देखिए कानपुर में कितना बढ़िया खुले हैं। हर जाति का व्यक्ति, आप कोई अगर बहुत छोटी जाति का, शूद्र जाति का है जो निर्धारण किया गया था, तो वो अपना रेस्टोरेंट खोले बैठे हैं। आप उनको मना नहीं कर सकते हो कि आपकी ये जाति है। अब वही बात खुल करके धीरेन्द्र ने बोल दी तो एकदम से मिर्ची लगी। क्यों? तुम बैठे रहे और 70 साल से बैठे थे और तुम्हारी आंखों के सामने यह अराजकता हो रही थी। अब ऊपर से भी कोई नहीं मानना है, मतलब गवर्नमेंट तो मान ही नहीं रही कि तुम ब्राह्मण हो, पूज्य हो, श्रेष्ठ हो, पुजारी हो, मैं आशीर्वाद दो। तो ऊपर से तो मिल नहीं रहा था। यहाँ हम अहंकार में अड़े चल रहे हैं, आई एम ब्राह्मण, आई एम बहुत भारी पंडित जी। आचार्य श्री, रामायण के भी विभिन्न संस्करण हुए, जैसे कि तमिल में कम्बन रामायण, तुलसीदास जी का रामचरितमानस। तो ये सब जो ग्रंथ हैं जो कि परस्पर रामायण की और राम की कथा को दर्शाते हैं, क्या ये अलग अलग है या सब में एक ही बात को बताया गया, या इसमें कई विभिन्नताएं भी हैं? थोड़ा इस पे जरा अपनी दृष्टि डालिए। देखिए, राम एक हैं, राम का स्वरूप एक है और राम के किए हुए कृत्य एक हैं। लेकिन जब नहीं कहते हैं कि हमारे राम, मेरे राम, तो जो जितना अपने आप को पहचान पाया उसके उतने बड़े राम। और कहते हैं ना कि भगवान राम, मतलब राम दृष्टा भी हैं, राम सृष्टा भी हैं, राम सब कुछ है और राम तो राम ही है। और प्रत्येक व्यक्ति का राम, कहते हैं अपने राम से मतलब नहीं। तो जितने भी ये आपने नाम लिए पुराणों के या जो भी मतलब ग्रंथकारों ने राम को निरूपित किया, तो जो जिसको पहचान, जितना पहचान पाया। देखिए, ईश्वर बहुत बड़ा है, वो है सिंधु और हम है बिंदु। और एक बिंदु ने अपने स्वरूप को पहचाना, तो अपने स्वरूप को जो जितना जान गया उतना ही राम को परिभाषित कर पाया। बस जो जितना जान जाएगा। अब परमात्मा इतना विशाल है कि उसको पूर्ण रूप से जानना यहाँ पर वेदों के हाथ में भी नहीं है। जो वेद भगवान को बताते हैं, आखिरी में उन्होंने भी नेति नेति कह के और छोड़ दिया कि भैया मैं कुछ नहीं जानता हूँ उस पर ब्रह्म के विषय में। पर ब्रह्म राम है और वो जो जितना उनको जान गया है बस उसी का उसने व्यक्त किया है। अभी वर्तमान में अभी एक सुन रहे थे, हमारे परम आदरणीय परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने एक बात बोली, कहा वो उत्तरकांड जो लगाया गया है वो जबरदस्ती राम को बदनाम करने के लिए लगाया गया है। अब आप बताइए, जब इस तरीके से बोलेंगे और कहेंगे और उसके पीछे आपके द्वारा लिखित लवकुश कांड भी आपने बनाया, कुछ मानस अब ऐसी आ रही रामचरितमानस जिनमें उत्तरकांड के बाद एक कांड और नया जोड़ा गया है जिसको उन्होंने ही स्वयं लिखा है, पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने। तो जब उत्तरकांड आपके हिसाब से नहीं तो क्या किया जाए, उत्तरकांड को हटा करके लवकुश कांड आपने जो अभी कलयुग में लिखा है और जोड़ा, कुछ प्रतियों में लवकुश कांड आने भी लगा है, क्या उसको सत्य माना जाए? अब जब आप लोग ही एक बात नहीं बोलेंगे, एक नियम पर नहीं चलेंगे, तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे, ये जनता क्या करेगी? आप लोगों के ज्ञान के क्षेत्र में तो आज ऐसा उलझा दिया है कि लोग यहाँ से भटक भटक करके दूसरे रास्तों पर जा रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि जो जितना जान पाया है, परमात्मा को पहचान पाया है, बस वो उतना व्यक्त करता है। जिसने दुर्गा जी को समझा, दुर्गा की आराधना करी, उनको इष्ट माना, तो वो केवल यही चिल्लाता है कि दुर्गा जी के सिवा इस संसार में कोई नहीं है, वही है जो कुछ है, बगैर माता की शक्ति के कुछ नहीं होना है। जो राम जी को पहचान गया वो कहता है जब तक मेरे राम को नहीं भजेगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, उसको शांति नहीं मिलेगी। इधर जो भोले बाबा के भगत हैं और जो भोले बाबा को थोड़ा बहुत महसूस कर पाए, वो कहते हैं न यावत तुमानाथ पादार बिंदम। सब दुनिया भर की लोगों, देवी देवताओं की भक्ति कर लो, लेकिन अगर जब तक तुम भोलेनाथ के चरणों की भक्ति नहीं करोगे, न यावत तुमानाथ पादार बिंदम भजंती है लोके परिवा नारायणम न तावत सुखम शांति संतापनाशम,
मतलब जो जहाँ पे आ रहा है, सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण की कथा ही सर्वश्रेष्ठ है। देवी भागवत में चले जाइए, देवी भागवत ही श्रेष्ठ है। अब भागवत जी को उठा लीजिए तो उसमें केवल कृष्ण जी का सारा श्रेष्ठ है। वहाँ पर नयावत उमानाथ पादार बिंदम वाले जो महात्मा जी हैं हमारे परमात्मा भोले बाबा, वो जा रहे उनके भगवान के मस्तक चरण को लेकर के अपने मस्तक में रगड़ रहे। काक भुसुंडी जी और भोले बाबा। एक ऐसा ही मैंने बुद्ध धर्म में देखा है। बुद्ध धर्म की रामायण में महाराज जी उसमें ये बोल दिया गया है कि सीता जी राम की बहन है। अब जिसने जितना समझ लिया, बताया ना जी जी, जितना जिसने समझ लिया, और ये गलत भी नहीं। अगर सब देखा जाए जैसा हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि मनु शतरूपा की हम सब संतानें हैं, और एक जोड़े से मनु एक जोड़े से शतरूपा। जब एक है शरीर से दोनों पैदा हो रहे तो पति पत्नी आप कोई भी रिश्ता दे दो, लेकिन जिस शरीर से उत्पत्ति होती है वो भाई बहन ही तो होते हैं। भाई एक पिता के अगर 2 बच्चे हो जाएं तो भाई बहन तो ही कहे जाएंगे। और फिर मनु शतरूपा से पूरी सृष्टि रचना हुई। विस्मरेजम बिगाड़ना, कोई कुछ भी लिख सकता है, आपको कुछ भी मिल सकता है, कहीं भी कुछ लिखा हुआ। तो अब इस समय लिखा पढ़ी पर बहुत ज़्यादा चलना तो चाहिए, लेकिन जो ये मिसगाइड किया गया है ये केवल इसीलिए है कि इतना भ्रम पैदा कर दो। अब सनातन की भैया बात आप कर रहे हो, सनातन सनातन सनातन, जो सनातन के नाम से आगे बढ़ रहा है, जिनके नाम से वोट मिल रहा है, वो लोग सनातन को ख़त्म करने की तैयारी में लगे हैं। संत महापुरुषों के जो आय का स्रोत है, मंदिरों की आय के जो स्रोत हैं, अखंड ज्योति जो जलने के स्रोत हैं, वहाँ की सफाई व्यवस्था के जो स्रोत हैं, जहाँ से वहाँ के भंडारे चलते थे मंदिरों के जो वो स्रोत हैं, जहाँ पर वार्षिक कार्यक्रम होते थे उसके जो स्रोत हैं, बड़े बड़े मंदिरों से जो कमाई होती थी, गरीब बच्चियों के विवाह में और टीन और सब डोनेशन जाता था मंदिरों की कृपा से, जो उसकी व्यवस्था थी उसको गवर्नमेंट ने अपने अधीनस्थ कर लिया, खींच लिया, अपना कब्जा कर लिया। संत महात्माओं की गिरी लोगों के बड़े बड़े मंदिरों पर कब्जा कर लिए गए, वो सब ले लिए जा रहे, जबर बलात्पूर्वक उनसे छीना जा रहा है। इधर आरक्षण में भी हम लोग श्रेष्ठ कर दिए गए। आरक्षण में मतलब सामान्य हो, तुम पंडित जी हो, तुम चाहे 80-85% लाओ, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। 40% वाला डॉक्टर बनेगा जिसको कतई नॉलेज नहीं, क्यों कोटा है, 3 डॉक्टर तो भर्ती ही करने, चाहे वो 0 उनको नॉलेज हो, कोटा है। जितने होंगे उतने में तुमको उनको सीट देनी पड़ेगी। अब वो क्या ऑपरेशन करेंगे, कितना सक्सेसफुल रहेगा, वो तो आगे समय बताएगा। आचार्य श्री, क्या रामायण केवल एक ग्रंथ है या इसमें मानवता की समस्याओं का समाधान भी छिपा हुआ है? भैया धार्मिकता तो इस संसार में मतलब धर्म के सिवा तो कुछ है ही नहीं। अगर एक तरीके से देखा जाए धर्म किसे कहते हैं, बहुत जल्दी समझेंगे समय अधिक न लेते हुए। धर्म किसे कहते हैं? धर्म हमारे शास्त्रों में बताया गया नंदी बाबा को, नंदीश्वर बाबा धर्म है। और धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्यम, शौचम, दया और दानम। सत्य माने हम सत्य पर चले, सत्य बोलें, सत आचरण का साथ करें क्योंकि परमात्मा है सत्य। इसके बाद क्या आ गया? शौचम यानी पवित्रता। पवित्रता किसकी होनी चाहिए? छूने की पवित्रता नहीं, विचारों की पवित्रता चाहिए। हम लोग शरीर को पवित्र करने में छुआछूत में लगे, लेकिन अंतःकरण के विचारों की पवित्रता पर ना आ रहे। इसको छू लिया, उसको छू लिया, ये कर लिया, यहाँ पवित्र हो गए। अरे ये तो वैसे भी कांस्टेंट है। मतलब पानी और मिट्टी कहाँ पवित्र हुई है आज तक? हमें कोई बता दे कि ये अपवित्र हुए। अगर अपवित्रता है तो वो विचारों की अपवित्रता, और जब तक विचारों की अपवित्रता खत्म नहीं होगी तब तक हमारा जीवन सुख शांति से नहीं जुड़ पाएगा। दया, अब दया कैसी? अपने ऊपर है तो दया है, अपने ऊपर समस्या आई तो दया है, लेकिन जटायु के ऊपर आ गई तो वहाँ पर दया नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं संसार में जीव जंतु पशु पक्षी, कोई मरा पड़ा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, कोई पड़ोसी सताया जा रहा है तो हम लोग बड़े हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। दरवाजे पर गाय आ रही, उसके पैर कटे हैं, खून बह रहा है, तार बंधे पड़े हैं, लेकिन उसकी नहीं व्यवस्था करेंगे। अपने बेटे के जरा सा भी पैर में कुछ हो जाए तो बड़ी तेज दया आती है, लेकर के भाग खड़े होंगे। पड़ोसी उसी जगह करा रहा, चिल्ला रहा, जैसे कुकर्म किए हो भोगो, उससे को ये ज्ञान देंगे, भोगो जो कर्म किए। और अपना व्यक्ति है तब उससे नहीं कहेंगे कि पापा तुमने बड़े कुकर्म किए थे अब भोगो, पत्नी तुमने बड़ा गलत लोगों के साथ व्यवहार किया भोगो। तो उसके लिए फिर 5 लाख का बिल बनवा रहे अपनी मेहनत की कमाई का। इसीलिए जीवन में दुख है। अगर सबको अपना माने और सबके साथ अच्छा करें तो हम धर्मात्मा बन जाए। जहाँ धर्म है वहीं पर शांति, वहीं शिव है, वहीं कल्याण है। जहाँ नंदी है धर्म है वहीं पर शिव है। अब सत्यम, शौचम, दया और चौथा बचा दान। इन किन प्रकार दान का मतलब क्या होता था?
अभी कल हमारे कानपुर के मनोजानंद जी महाराज हैं, इनका हम आज 10 साल से लगभग देख रहे हैं। ये क्या करते हैं कि कहीं भी किसी भी ब्राह्मण की कथा होगी, अगर उनको सूचना मिल गई तो तुरंत माला खरीदेंगे, एक पटका खरीदेंगे और जा कर के सम्मान करते थे, पहनाते थे। एक बार उन्होंने किसी आचार्य के जन्मोत्सव में केक कट रहा था तो उसका उन्होंने विरोध कर दिया, तो कानपुर के बहुत से आचार्यों ने खुल करके विरोध किया कि भाई अब तो आजकल ट्रेंडिंग चल रही केक कटना काटना। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं हमारे सनातन में हमारे बाबा परबाबा ये नहीं करते थे, हम भी ये नहीं करेंगे। हमारे बाबा परबाबा ने तो एंड्रॉयड फ़ोन भी कभी नहीं चलाया। हमारे परबाबा ने तो एक से एक चमकीले ऐसे रेशमी वस्त्र नहीं खरीद पाए, वो हम खरीद लेंगे। मोबाइल 250-300 ग्राम का खरीद लेंगे, लेकिन कोई नई परंपरा जिससे हमें प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, फ़ोन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तब हमारी परंपराएं न दूषित हो रही, न कुछ खराब हो रहा है। लेकिन अगर केक कटने लगा तो वो एकदम नया हो गया। और हर ब्याह से, या मान लो मनोजानंद जी महाराज ही हैं, आप आज के 50 साल पहले तुम्हारे बुजुर्ग गाड़ी से कभी नहीं चले, आप परमानेंट 2-3 गाड़ियां लेकर के जाते हो, आप उसको भी छोड़ दो। केक पर कहा गया क्यों केक माने कमजोर व्यवस्था, खाने पीने की चीज़ है, उत्साह हो जाता है, तालियां बजा जाती हैं। अच्छा रही बात अंडे की, तो यहाँ पर जिसका जो मना रहा है वो खा रहा है। अब कुछ देश ऐसे हैं वहाँ खेती क्या तुम करा दोगे, वहाँ खेती है ही नहीं, केवल पानी है और मछलियाँ निकलती हैं, वही सब पिसवा करके उसी का आटा बनता है, मजबूरी है, वही खा ही सकते, इसके अलावा वहाँ कुछ है ही नहीं। तो क्या वो मांस नहीं खाएंगे? तो ये अंडा तो मान लो आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर कोई चीज़ खराब नहीं, लेकिन कब कहाँ कैसे आप उस चीज़ का उपयोग करते हैं ये प्रमुखता है। अगर आप वैराग्य ले चुके हो, संत बन चुके हो, तो फिर तुमको ये सब चीज़ें, गंदी चीज़ें। अब देखो स्त्री को क्या बताया गया, यास्तु नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसको आदिशक्ति कहा गया, महामाया कहा गया, त्रिपुर सुंदरी कहा गया, भगवान कह दिया गया और भगवान है। और जब हम आ जाते हैं कहाँ, मोक्ष की गति के अनुयायी बन जाते हैं, तो वहां पर सूक्ति क्या दी गई, स्त्री प्रसन्नम मलमूत्र दानम। संत महात्मा को स्त्री कैसे समझनी चाहिए, केवल नरक का दरवाजा उसको बताया गया। स्त्री को नरक दे देगी, ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगी, तुमको मलमूत्र भरी चीज़ें दे देगी कि चलो इसी तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा है, ये ले जाओ, और क्या दे सकती। और इधर उसको जो मतलब संसार में रह रहा है, दाम्पत्य जीवन में, उनके लिए उसको भगवान की तरीके से पूजो, मानो, तुम्हें सुख शांति मिलेगी। अब हो संत महात्मा और तब तुम स्त्रियों का उपभोग करोगे तो फिर अधोगति तो होगी ही होगी। अपना मिशन याद रखना चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं, बस उसी हिसाब से हमको चीज़ें प्राप्त होती जाती हैं जीवन में। तो जो आपने पूछा कि ये आध्यात्म तो सब कुछ है, धर्म तो सब कुछ है, और उसी धर्म के अंतर्गत ये राम जी हैं। यहाँ गुणों से राम जी हैं, जो उठ करके अपने माता पिता के चरण छुए, अपने बड़े बुजुर्ग गुरुओं की आज्ञा का अनुसरण करे। राम जी अगर नहाने जाते हैं ना, तो पहले गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी स्नान कर लें? गुरु जी कह देते हैं हाँ नहा लो, तो राम जी नहा लेते हैं। ये है राम का जीवन। पिताजी ने, माता जी की जरा सी इच्छा हुई कि बेटा वनवास चले जाओ, कामनाएं आ गई, कहीं ना कहीं से देवताओं का खेल था। अब हम देवताओं से भी हटा रहे, हम ये मान ही नहीं रहे हैं कि देवताओं का और भगवान राम भगवान थे, हम बिल्कुल इंसान माने ले रहे हैं, ठीक। और वो उनसे माता के हृदय में देखा कि अपने बेटे के लिए थोड़ा, वो किसी ने भी भड़काया हो, कुछ भी किया हो, वो देवताओं को जोड़ दिया गया। हम कहते हैं ना देवताओं ने कहा, ये बैकग्राउंड की बातें हैं, हमने छोड़ दिया पीछे। मान लो एक माँ के अंदर कामना आ गई कि मेरा बेटा राजा बन जाए, और मेरा ये जो बड़ा मतलब मेरी बहन का बेटा है तो उसका वो वनवास चला जाए। अगर माँ की थोड़ी सी इच्छा इसी टाइप की थी, तो जो मतलब समर्पित होता है वो यही चाहता है तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी, वो अपनी खुशी नहीं ढूंढता है। शादी विवाह होती तो पति पत्नी को वचन में यही कह दिया जाता है कि आज से तुम लोगों को अपनी अपनी खुशियों को त्यागना है, पति पत्नी की खुशी में खुश हो और पत्नी पति की खुशी में खुश हो, दोनों खुश बने रहेंगे जिंदगी भर। तो राम ने देखा माँ की थोड़ी सी इच्छा है, माँ की इच्छा को पूरी करने के लिए वनवास चले गए। वहाँ पर जैसे भी बन सका, जैसी भी परिस्थितियाँ बनी, बानर भालू लोग सहायक मिले। एक बार लक्ष्मण जी ने पूछ दिया कि भैया कल का युद्ध बड़ा खतरनाक है, कैसे होगा, क्योंकि उसके पास तो रथ है, रावण के पास सारी व्यवस्थाएं, हम लोग कैसे लड़ेंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण अपने पास कवच है एक ऐसा। लक्ष्मण जी ने पूछा कैसा भैया? राम जी कहते हैं ऐसा कवच है जिसको कोई भेद ही नहीं सकता है। अच्छा भेद नहीं सकता है, कब ये आया कवच आपके पास भैया? तो उन्होंने बताया हमारे पास ये कवच बचपन से है, कवच अभेद विप्रपद पूजा यही सब
राम विजय उपाय न दूजा। जो परब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, वो कह रहा है मैंने ब्राह्मणों के चरणों का इतना आशीर्वाद इकट्ठा है मेरे पास, और उनके आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि कोई भी ऐसा वो तीर नहीं बना जो उस कवच को भेद दे। राम भगवान नहीं है, राम इंसान बन करके यहाँ पर उन्होंने सब कुछ फैला करके दिखाया कि एक इंसान हो करके आप क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो आध्यात्म तो सब कुछ है, आत्मा से संबंधित विषयों का अध्ययन ही आध्यात्म कहलाता है और उसके अंतर्गत पूरा संसार है। तो आप ये समझ लीजिए नैतिकता में रामचंद्र जी सरकार जो इस संसार में आए वो अवतार थे या नहीं, लेकिन हाँ एक इंसान बन करके, एक मर्यादित पुरुष हो करके हमें एक जीने की राह दिखा के चले गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आज नाम राम के आचरण पर चलना चाहते, दिखावा में अखंड रामायण भी होगी, 9 दिन की कथा भी करेंगे, लेकिन राम जी का एक भी गुण ग्रहण करने में हम अपना विश्वास और समय फालतू टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते। कृष्ण जी ने क्या कहा, स्पष्ट रूप से गीता का ऐसा अमृत ज्ञान दिया कि एक बार जो पढ़ ले उसके जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर ही उसे तत्काल मिल जाएगा है। लेकिन वो कहता है जीव मैं गीता का ज्ञान नहीं लूँगा। इस संसार में हर व्यक्ति भगवान है और वो कहता है मैं इस भगवान की बात क्यों मानूं, मेरा जो मन आएगा मैं वो करूँगा। और जब आप आचरण से विहीन हो जाते हैं, मर्यादा से दूर हो जाते हैं, अनुशासन से दूर हो जाते हैं, फिर जीवन में दुखों का अंबार लगना शुरू होगा। और आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस धरती पर केवल एम ऑफ लाइफ था, जाएंगे अपने आप को पहचानेंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आकर के मिशन बदल गए, एम बदल गए। यहाँ पर आने के बाद हमने बहुत योजनाएं बना डाली, ये प्राप्त करेंगे, ये प्राप्त करेंगे, ये। और अगर प्राप्ति में मेहनत भी नहीं करेंगे, मतलब मेहनत से भी नहीं प्राप्त करना है, छीन लेंगे, झपट लेंगे, गोली लगा करके लूट लेंगे। और अंतिम समय जब मिला हुआ समय था 100 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष का, अंतिम समय आ जाता है, कंठम घुरघुराते, मुंह से बोलना भी चाहते हैं तो आवाज़ भी नहीं निकल पाती है, कानों से सुनाई भी नहीं देता है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। एकदम से जैसे मृत्यु देवी अपना आवरण अपना डालती हैं खींचने के लिए, यम के दूत आते हैं, बड़े बड़े बाल नख जटा के साथ में, अब मुकद्दर लेकर के आते हैं। तो ये जीव के जब पड़ता है, क्योंकि उसने आसक्ति यहीं बना ली थी, इसी संसार को उसने सत्य मान लिया था, खुद को सत्य मान लिया था। और जब इस असत्य पर उनका जब सत्य रूपी डंडा चलता है तब वो जीव भड़बड़ाता है और उसके प्राण निकलते हैं, फिर वो घसीटा जाता है, फिर नरक की उसके लिए गरुड़ पुराण। बस जिसको ये देखना हो कि इस संसार में मनमानी का फल क्या होता है तो कहीं ना कहीं अगर मिल जाए तो गरुड़ पुराण खरीद लाए और उसका अध्ययन करे, सब पता चल जाएगा क्या चल रहा है। और ना करे तो यहाँ भी मिलना शुरू हो जाता है कुछ लोगों को, एक से एक आता ताई हमारे यहाँ ऐसे हुए जिन्होंने अपने आप को भगवान बनाया और उन भगवान बने भी, चले भी, बाद में फिर ऐसे फ्यूज़ हो गए कि ख़त्म हो गए, ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई। तो यहाँ भगवान होकर के भी अपने आप को भगवान नहीं दिखाना है, जो मेरे नारायण ने किया। कृष्ण जी आए, एक जगह फील नहीं होने दिया। एक बार कुंती जी ने खुल के उनको कहा भगवान भगवान, कहने लगे अरे बुआ ये कौन सा, मतलब जब तक भगवान तुम्हारे जीवन में रहेंगे तो अपने आप को परिभाषित नहीं होने देंगे किसी एंगल से कि मैं भगवान हूँ मुझे पूजो। जैसे उन भगवान की कोई तारीफ करेगा तो लज्जित हो जाएगा, भगवान को प्राप्त किया हुआ संत हो या पुरुष हो, मुस्कुराएगा नहीं, वो ऐसे नहीं खड़ा होगा। जब माला पहनाए जाएंगे, जब कोई झुकेगा तो वो तुम उसको इतना प्रणाम करोगे, वो तुमको इतना प्रणाम करने की दम रखता है, जो असली भगवान होगा। क्योंकि भगवान जो है वो अपने उसके अंदर अहंकार नहीं है, जो अहंकार रहित है वही भगवान है। जिसके अंदर अहंकार है वो भगवान हो ही नहीं सकता, वही रावण है। अहंकार मोह रावण है, मोह रावण है, अहंकार रावण है और गुण ही भगवान है। भी आपसे मिलता हूँ, मुझे एक ऊर्जा का अनुभव हमेशा से होता है और आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप इस चर्चा में आए और आज के समाज को आपने एक नई दृष्टि प्रदान की। धन्यवाद आचार्य श्री। बस इन्हीं के साथ शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। महादेव। तो देवी सज्जनों, ये था आचार्य जी से चर्चा का तीसरा भाग, मेरे, आपके और हम सबके राम पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो और पॉडकास्ट आपको अच्छा लगता है तो अभी जाइए सब्सक्राइब करिए सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आपको सनातन धर्म की कई रहस्यों के बारे में पता चलता है। मैं संदेश चतुर्वेदी आपसे फिर से मिलूंगा एक नई चर्चा पे। महादेव सबका कल्याण करें।